मैं नरेश कुमार, महासचिव सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। ये जो अध्यापक संघ की रैली है 29 दिसंबर को जींद में, बहुत ही महत्वपूर्ण और बुनियादी मुद्दे को लेकर ये रैली की जा रही है। शिक्षा समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हर तरह से एक तीसरी आंख का काम करता है। हमारा समाज कैसे विकास करेगा, जनता किन परिस्थितियों में रहेगी, कैसा हमारा समाज बनेगा, कैसे रोज़गार होंगे, कैसे उन्नति होगी, कैसे साइंस आगे बढ़ेगी, इन सब बातों की जड़ में शिक्षा होती है और सरकार उसी को बर्बाद करने पर तुली हुई है। जबकि सरकारों को चुना इसलिए जाता है कि वो जन कल्याण के काम करें, जो जनता के मुद्दे हैं उनको और ज़्यादा आगे बढ़ाएं, उन तक पहुंच लोगों की बढ़ाएं। लेकिन अगर ये चुनाव के समय सरकारें इस तरह से बता दें कि शिक्षा को हम इस तरह से बर्बाद करेंगे अगर हम सत्ता में आते हैं, तो फिर देखते हैं जनता क्या फैसले करती है। ये जनता के साथ भी और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ भी एक धोखा है। जनता से जिस तरह के वादे करके आते हैं उसके बाद उनको बर्बाद करने पे लग जाते हैं। इसके अलावा भी पूरा जो कर्मचारी वर्ग है, सरकार की नज़र हर क्षेत्र पे है। हर सरकारी क्षेत्र को प्राइवेट करने पे सरकार चल रही है और प्राइवेट करना, निजीकरण किसी भी तरह से इतनी बड़ी जनता के फायदे में नहीं है, उसके हित में नहीं है। ना तो पक्का रोज़गार होगा और ना ही जन कल्याण के काम होंगे, ना ही लोगों को ठीक से सेवाएं मिल पाएंगी। इसके अंदर सेवाओं की कटौती एक बात है, हम कर्मचारी हैं और हमारे ऊपर भी एक हमला है। हम अगर अपना स्कूल बचाने निकलते हैं, हम अगर बिजली बचाने निकलते हैं, हम अगर स्वास्थ्य विभाग को बचाने निकलते हैं, तो इसका मतलब है कि पूरी जनता के लिए इन सेवाओं को बचाने का एक सवाल होता है उसके अंदर। इसलिए ये जो लड़ाई है ये किसी एक वर्ग, किसी एक क्षेत्र की नहीं, बल्कि पूरी जनता के लिए एक लड़ाई बनती है। अभी सरकार जो हमले बोलती जा रही है, ताज़ा हमला जो कर्मचारियों के ऊपर है, कौशल विकास निगम को बनाना, ये अपने आप में इस बात को साबित करता है कि आगे से हरियाणा सरकार कोई भी रेगुलर कर्मचारी भर्ती नहीं करेगी। इसका मतलब है कि हरियाणा का जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, सरकार उसका काम ख़त्म करने जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा जो रोज़गार का है, आज हरियाणा बेरोज़गारी में पूरे देश में टॉप पर है और जो बेरोज़गार नौजवान हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं, उनको नौकरियां कहां से मिलेंगी। बेरोज़गार नौजवानों का बहुत बड़ा सवाल ये बन चुका है। अभी ताज़ा सरकार ने एक चिट्ठी निकाली है, कर्मचारियों को जो मेडिकल अलाउंस मिलता है 1000 रुपये प्रति महीना, सरकार उसको बंद करने जा रही है। उसकी जगह पे बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना कर्मचारियों को किया जाएगा, जैसे किसानों का फसल बीमा योजना है। उसके तहत 25,000 रुपये कंपनी को तो दे देगी सरकार साल में, लेकिन कर्मचारी को जो 12,000 रुपये साल में दिए जा रहे हैं वो बंद कर देगी। मतलब 12,000 की बजाय 13,000 रुपये और बढ़ा के कंपनी को 25,000 रुपये देना मंजूर है, लेकिन कर्मचारी का उसी को बढ़ा के अगर 2,000 रुपये कर दिया जाए वो नहीं देना चाहती सरकार। इसका मतलब है कि प्राइवेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और उनको पोषित करने के लिए सारा जो पैसा है उन कंपनियों की तरफ चला जाए, इस प्रकार की सरकार की योजना है। इसी के अंदर अगर हम देखेंगे, ये जो पुरानी पेंशन की स्कीम थी उसको बंद करके नई पेंशन स्कीम लागू कर दी है सरकार ने। जब ये स्कीम लागू हो रही थी, जब ये सरकार के प्रपोजल में थी, जब ये बिल संसद के अंदर था, उस समय से हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं कि ये पुरानी पेंशन बंद करना किसी भी तरह कर्मचारी के हित में नहीं है, उनका बुढ़ापा असुरक्षित होगा। और अब जब उसके रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं और बड़ी संख्या में एनपीएस में कर्मचारी आ चुके हैं, किसी की 1700 रुपये पेंशन बनती है, किसी को 2300 रुपये पेंशन बनती है नई पेंशन स्कीम में, तो उससे क्या गुजारे होंगे। इससे तो बुढ़ापा पेंशन ज़्यादा है। तो इसलिए ये एक मुद्दा कर्मचारियों से संबंधित भी है। साथ के साथ इन मुद्दों पे हम जो लड़ रहे हैं, कितने ही कच्चे कर्मचारी विभागों के अंदर आ चुके हैं जिनका ना कोई वेतनमान फिक्स है, ना कोई उनकी बढ़ोतरी है, ना कोई डीए मिलता है, ना कोई मेडिकल मिलता है, ना कोई रिटायरमेंट बेनिफिट है, किसी भी तरह के एक तरह से मजदूर बना के रखा हुआ है। तो ये पॉलिसी सरकार की गलत है। इसके ऊपर हमारी एक लड़ाई है कि सरकार एक रेगुलराइजेशन की पॉलिसी बनाए, जिसमें हर 2 साल में जो भी कर्मचारी 2 साल कच्चा काम करते हो गया वो सारे पक्के होने चाहिए। इस तरह की एक पॉलिसी सरकार बनाए, ये भी हमारा एक मुद्दा है। और जितने भी विभाग हैं, जनता की सेवाओं के लिए इन विभागों का विस्तार करना, कितने स्कूल चाहिए, कितने टीचर चाहिए, कितना बिजली का ढांचा चाहिए, कितने रोडवेज की बसें चाहिए, इन सब का जनता के अनुसार विकास करते हुए यहाँ पर खाली पदों को और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, क्रिएट किया जाना चाहिए और उनके ऊपर नियमित भर्तियाँ, नियम से रेगुलर भर्तियाँ की जानी चाहिए। ये हमारे आज के मुद्दे रहेंगे। और जो ये अध्यापक संघ की रैली है,
29 दिसंबर को। इसमें सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा हर लिहाज से इस रैली का समर्थन करता है और इसमें साथ रहेगा। इससे केवल इतना ही नहीं, केवल रैली तक नहीं है बात, ये स्कूल और शिक्षा बचाने का जो मुद्दा है, इसमें जिस भी तरह की लड़ाई अध्यापक संघ तय करेगा, सर्व कर्मचारी संघ तय करेगा, हम उसमें तन मन से लड़ेंगे और सरकार को अपने कदम पीछे हटाने के लिए पक्का हम मजबूर करेंगे।